तो ये भी मैंने धक्का दिया, उन्होंने चीनी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। श्रीकांत भाई, कहना तो नहीं चाहिए 2025 में आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा है? प्रशांत किशोर, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को पहुंचाने, नुकसान कहते भी रहे नीतीश कुमार उनके निशाने पर कि सबसे ज्यादा इन्हीं को नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि एनडीए के वोटर जो एनडीए के लिए अब तक वोट करते रहे हैं, उसमें एक खास तबका है जो अब नीतीश कुमार से थोड़ा नाराज है। एक भ्रम फैला दिया गया है या एक खबर फैल रही है कि बाजार में नीतीश कुमार जी बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सरकार की नहीं चला पाते, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर है, उनके दिमागी हालत पर सुधार होता है। तो जो वोटर नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं करता है, लेकिन एनडीए के लिए वोट करता था, तो जहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा वहाँ पर जेडीयू के लिए वोट नहीं करते, कांग्रेस के पक्ष में कर देगा, जन सुराज के पक्ष में कर देगा। तो जन सुराज अगर कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत दिखेगा तो जन सुराज के साथ जाएंगे, इंडिया के वोटर आरजेडी की तरफ नहीं जाएगा, तो कांग्रेस की आरजेडी के साथ जाएगी लगता है, तो ज़्यादा चांस है कि जन सुराज की तरफ इंडिया के नाराज वोटर आएंगे और उसका फायदा मिलेगा और बीजेपी को नुकसान कम होगा, जेडीयू को ज़्यादा। श्रीकांत भाई, आज एक बीजेपी के कद्दावर नेता ने हमें ऑफ द कैमरा कहा कि ये गिद्ध प्रशांत किशोर कि ये गिद्ध सबसे ज्यादा हम ही लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, हमारा जो अपर कास्ट वोट है वो सब ये लेके जाएगा। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगा। कांग्रेस पार्टी आरजेडी तक है, आरजेडी के साथ जब तक है तब तक एनडीए माइंडेड लोग कांग्रेस को भी बहुत बढ़ चढ़ कर सपोर्ट नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री नहीं बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, इसलिए बीजेपी को तो वोट दे देंगे जहाँ कैंडिडेट, जहाँ जेडीयू का होगा वहाँ नहीं देंगे। चिराग पासवान ने क्या खेल किया, जेडीयू की सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करा दिया और नीतीश कुमार भी मानते हैं कि भाई बीजेपी ने ही खड़ा कराना उनको हराने के लिए, और हारे भी। अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को बीजेपी ने आगे कर दिया है, जेडीयू को हराएंगे। क्या मानते हैं कि चिराग पासवान ही मैंने दूसरे प्रशांत किशोर दूसरे चिराग पासवान साबित होने जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। प्रशांत किशोर की तैयारी देखकर पहले तो लग रहा था कि वही, लेकिन जितनी बड़ी तैयारी है और इतना एक्शन में उनकी पार्टी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि वो कुछ करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। वो केवल नीतीश जी को हराने के लिए नहीं आए, बीजेपी को जिताने के लिए नहीं आए, मुझे लगता है। अब इस चुनाव के बाद पता चलेगा, चुनाव में अच्छा रिजल्ट नहीं निकला तब भी प्रशांत किशोर अगर टिके रह गए, इसी तरह से एक्शन में दिखाई देते रह गए, तो प्रशांत किशोर जरूर एक बिहार में बदल देगा। लेकिन उतना आसान नहीं है, 5 साल और मेहनत करना पड़ेगा। 29 तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 29 तक टिके रह गए तो 29 में प्रशांत किशोर नजर आएगा। ये बात नहीं, तो चलिए, ये बहुत बड़ी बात है श्रीकांत कोटी ने जो बात कही है कि ये जो बातें हैं ये हमेशा सामने अब खुल के आने लगी है कि बिहार में यदि मेहनत हो रही है तो भले 2025 में सफलता नहीं मिले, लेकिन 2029 जो है वो प्रशांत किशोर हम लोगों का भी पत्रकार का था श्रीकांत